नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 7 अगस्त के कारोबार में 13 बड़े शेयर फोकस में रहने वाले हैं। किसी कंपनी ने शानदार क्वार्टर वन रिजल्ट दिए तो किसी ने बड़ा बिजनेस अपडेट दिया है और कई दिग्गज कंपनियां आज अपने नतीजे भी घोषित करेंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि कल किन शेयरों में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। LIC, सबसे पहले बात करते हैं LIC की। कंपनी का जून तिमाही का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट लगभग 23% बढ़ा 13,492 करोड़ पहुंच गया। कुल प्रीमियम इनकम बढ़कर 1.27 लाख करोड़। इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम में लगभग 14.5% की बढ़ोतरी। यह मजबूत प्रदर्शन बाजार में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ब्रिटानिया ने भी शानदार नतीजे पेश किए हैं। प्रॉफिट 13.6% बढ़कर 591 करोड़। रेवेन्यू पहली बार 5,000 करोड़ के पार। EBITDA 11% बढ़ा, मार्जिन 16.8%। FMCG सेक्टर के लिए यह मजबूत संकेत माना जा रहा है। अपोलो टायर्स का प्रदर्शन मिला जुला है। प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़कर 349 करोड़। रेवेन्यू 13% बढ़ा, लेकिन EBITDA मार्जिन घटकर 11.7%। यानी बिक्री बढ़ी लेकिन लागत का असर भी दिखा। GR इंफ्रा ने शानदार ग्रोथ दिखाई। प्रॉफिट लगभग 40% बढ़ा, रेवेन्यू 40% बढ़ी। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन तो थोड़ा दबाव देखने को मिला है। SCC का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा लेकिन रेवेन्यू 9% घट गई। EBITDA में 42% की गिरावट, मार्जिन भी काफ़ी कमजोर रहा, इसलिए निवेशकों की नज़र मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहेगी। प्रीमियर एनर्जी सोलर सेक्टर की यह कंपनी लगातार चर्चा में है। प्रॉफिट 50% से ज़्यादा बढ़ा, रेवेन्यू 35% बढ़ी, EBITDA भी 30% बढ़ा। हालांकि EBITDA मार्जिन थोड़ा घटा। इसके अलावा कंपनी 5,000 करोड़ जुटाने की योजना पर भी काम कर रही है, इसलिए यह स्टॉक फोकस में रहेंगे। क्रोम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ने भी अच्छे नतीजे दिए। प्रॉफिट लगभग 15% बढ़ा, रेवेन्यू 12% बढ़ी, मार्जिन में सुधार, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सेक्टर में मजबूती दिखाई दी। लॉयड्स एनर्जी का प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू भी मजबूत रहा और मार्जिन में हल्का सुधार देखने को मिला। NCC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NCC ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रॉफिट 13% बढ़ा, रेवेन्यू 12% बढ़ी, EBITDA लगभग 20% बढ़ा, यानी कंपनी की ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट एक्यूरेसी मजबूत दिखाई दे रही है। वैक्टर इंजीनियरिंग ने तस्वीर थोड़ी अलग है। रेवेन्यू लगभग 30% बढ़ी लेकिन प्रॉफिट 26% घटा, मार्जिन में भी गिरावट, इसलिए बाजार की प्रक्रिया देखने लायक होगी। सिग्नेचर ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल इस बार प्रॉफिट की जगह लॉस में चली गई। रेवेन्यू 36% घट गया, EBITDA भी घाटे में पहुंच गया। यह स्टॉक दबाव में रह सकता है। TVS मोटर ने अफ्रीका में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने केन्या के TVS QB इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। इसके साथ ही TVS अफ्रीका में प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली पहली भारतीय टू व्हीलर कंपनी बन गई है। यह खबर निवेशकों के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। सूला विनयार्ड्स का प्रदर्शन कमजोर रहा। प्रॉफिट 45% गिरा, रेवेन्यू में केवल 3% की बढ़त। अंगूर की बढ़ती लागत का असर EBITDA पर भी दिखा। आज आने वाले बड़े रिजल्ट। आज कई बड़ी कंपनियों भी अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। इसमें शामिल है हिंडल्को इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इलेक्ट्रिक, BEML, एफकॉन्स इंफ्रा, गोदावरी पावर, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, दालमिया भारत शुगर। इन कंपनियों के रिजल्ट अगले कारोबारी सत्र में बड़ा असर डाल सकते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, 7 अगस्त के लिए सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा LIC, प्रीमियम इंजीनियरिंग, ब्रिटानिया, TVS, NCC, अपोलो टायर्स और उन कंपनियों पर भी जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग या निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन शेयरों पर ज़रूर नज़र रखें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है।
शेयर बाज़ार में निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग का निर्णय लेने से पहले अपने व्यक्तिगत सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़, क्वार्टर वन रिजल्ट, IPO अपडेट और स्टॉक टू वॉच सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।